ताकि उस वक्त आप काम करके आएँ, जब आप यहाँ पर आएंगे तो आपकी जो फिनिशिंग है उसके ऊपर बाकी काम होगा। ठीक है। वार्म अप कम्प्रीहेंसिव होता है 10 मिनट का, जिसमें हम 2-3 मिनट जॉगिंग करते हैं। ठीक है। उसके थेरापैड नहीं है तो जो हमारे यहाँ जो साइकिल की ट्यूब होती है ना, उसका आप बैंड बना सकते हैं 1 इंच का। ठीक है। 1 इंच का बैंड बना के आप उसके साथ एक्सरसाइज कर सकते हैं। क्या है कि आप बैंड लेके उसको अपने लेग्स में बांध लें। ठीक है। और उसके साथ ये वाली ये जंपिंग एक्सरसाइजेज आप कर सकते हैं। ठीक है। इनको हम प्लायोमेट्रिक्स भी कहते हैं। बेसिकली ये स्ट्रेंथनिंग के लिए होती हैं कि आपकी जो स्ट्रेंथ है बॉडी की वो इससे इम्प्रूव। जो हम आज काम करेंगे आप लोगों ने एटलीस्ट ये काम ज़रूर करना है। ठीक है। थोड़ा थोड़ा घर जाके थोड़ा थोड़ा करेंगे, थोड़ा सा आपको आइडिया होगा, और हमारे पास 10 से 12 मिनट होंगे जिसमें हम इन तमाम चीज़ों को फिनिश करेंगे। ठीक है। उसमें ये है कि हम थोड़ा सा आपको बॉडी वेट ट्रेनिंग के बारे में भी बताएंगे, बाकी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के बताएंगे, और थोड़ी सी प्लायोमेट्रिक्स भी बताएंगे। अब आपके ये डिपेंड करता है कि आप घर में जाके इन तमाम चीज़ों को, ठीक है, 5-5 मिनट, इधर हो सकता है हम 1 मिनट के लिए काम करें, हम 2 सेट काम करें। ठीक है। क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है। और दूसरा, अगर हम ये करेंगे तो हो सकता है आपको स्टिफनेस आना शुरू हो जाए, 1-2 दिन आप परफॉर्म ना कर सकें। कौन से इसके बारे में? शाबाश, स्ट्रेचिंग है ये बहुत इम्पोर्टेंट है, और इसको शाबाश 2 हिस्सों में हम डिवाइड करते हैं। एक होती है वार्म अप स्ट्रेचिंग, एक होती है कूल डाउन। जो वार्म अप की स्ट्रेचिंग है वो हमेशा खड़े होके होती है। ठीक है। और स्ट्रेचिंग का मतलब ये होता है कि आप जब स्ट्रेच कर रहे हो, आपका जो मसल, जिस मसल को आप स्ट्रेच कर रहे हैं उसमें आपको डिस्कम्फर्ट या पेन फील होनी चाहिए, फिर इसका मतलब है आप स्ट्रेच कर रहे हैं। अगर आपको उस मसल में पेन या डिस्कम्फर्ट नहीं फील हो रहा तो इसका मतलब है कि आप उस मसल पे कोई इफेक्ट नहीं हो रहा। शाबाश। ये अब जो ये कर रहे हैं ये ग्रोइन की स्ट्रेच है। शाबाश शाबाश शाबाश। ये स्ट्रेच भी है और स्ट्रेंथनिंग के लिए भी है। ये गोलकीपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला। शाबाश का वर्ड काफी अमेजिंग है। शाबाश बहुत आसान है। ओके शाबाश। इसमें 2 स्ट्रेचिंग हो रही हैं। नंबर 1 तो ये है कि आपका जो पिछला पार्ट है उसकी आप इंग्वाइनल लिगामेंट की और आपकी क्वाड्रिसेप्स की हो रही है, और जो अगला हिस्सा है उसमें आपकी हैमस्ट्रिंग की हो रही है। अगर आपने बोला ऑल राइट बोला, अगर ऑल राइट ये भी वही सेम है, लेकिन डिफरेंट उन्होंने कर दिया है कि पहले वो राइट साइड की कर रहे थे, अब ये लेफ्ट साइड की है। शाबाश। ग्रोइन की ये स्ट्रेच है। ग्रोइन को स्ट्रेच करेंगे, इसको थोड़ा सा ये है कि आपकी कोहनियों के साथ, अपने कोहनियों के साथ नीज के ऊपर रख के उनको थोड़ा सा बाहर पुश करें। ये भी सेम है, ग्रोइन के स्ट्रेच है। ये क्वाड्रिसेप्स के लिए है और प्लस बैलेंस एक्सरसाइज भी है। इसमें 3 स्टेजेस होती हैं, फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज। सब भाई कोऑर्डिनेशन एक्सरसाइजेज हैं, इसको आप ये जो कर रहे हैं इसको सब भाई फ्लेक्सिबिलिटी के लिए है, साइड वेज टचिंग है जो आप ये कर रहे हैं, और इसमें आपके रिफ्लेक्सेस बेहतर हो सकते हैं अगर आप इसको प्रॉपरली, और जितना क्विक हो सकता है ये एक्शन होना चाहिए इस एक्सरसाइज का। ये भी कोऑर्डिनेशन के लिए है ये एक्सरसाइज भी। इसकी भी एक करने से आपकी कोऑर्डिनेशन बेहतर होती है। इसको भी आप टाइमिंग्स में करें, एटलीस्ट एक एक्सरसाइज आपको 20 to 30 सेकंड करनी चाहिए।
शाबाश, ये भी वही सेम एक्सरसाइज है, इसका भी सेम इफेक्ट है। लेकिन यही काम आप लोग घर में जाके अपनी बॉडी के लिहाज से, अपनी स्ट्रेंथ के लिहाज से, अपने फिजिकल स्ट्रक्चर के लिहाज से ये काम करेंगे। साइड वाइज करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद फ्रंट वाइज करेंगे इसे, क्या कह रहा है, बैक साइड पे क्या कह रहा है। वो वैसे ही आए थे, कह रहे हैं हमारे 7 बजे आएंगे। किस लिए कर रहे हैं? हेलो, वालेकुम अस्सलाम। जी बात करें। जी राशिद, क्या हाल है? नहीं यार, मैं अभी लाहौर में हूँ, कल आऊँगा। ओके शाबाश, अब इस लाइन पे आ जाएं। शुरू। ये थोड़ा सा रिपीट करा दें, फ्रंट वाला। यस, इस वक्त जो आपके सामने ये एक्सरसाइज स्टार्ट होने वाली है, इसको हम लेंजेस कहते हैं। और लेंजेस में ये फ्रंट लेंजेस कहलाती हैं, जो कि आपके मसल्स को स्ट्रॉन्ग करती हैं और आपको फिज़िकली स्ट्रेंथ भी देती हैं। ये बिगिनर्स के लिए भी बहुत ज़रूरी एक्सरसाइजेज हैं, और जो प्लेयर्स जो प्रोफेशनल खेलते हैं उनको अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए इन एक्सरसाइज पे ख़ासकर तवज्जो। एक साइड पे, ठीक है। अब इसी तरह ये हम आपके सामने ये एक और एक्सपेरिमेंट करके दिखा रहे हैं। ये साइड लंजेस हैं, जिससे कि आपके साइड्स के मसल्स और ग्रोइंग मसल्स, हैमस्ट्रिंग इसमें यूज़ होते हैं। और इसमें आप इन एक्सरसाइज के बाद आप अपने मसल्स में पावर गेन करते हैं। और इसके साथ साथ जो है आप अपनी स्ट्रेच को भी इम्प्रूव करते हैं। जो लोग जिनको स्टिफनेस की प्रॉब्लम होती है, उनकी बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती, उनको ये ज़रूर एक्सरसाइज करनी चाहिए। थैंक यू। ये सेम एक्सरसाइज है जिसको अभी इन्होंने एक इस तरफ फ्रंट करके किया था, अब ये दूसरी साइड पे फेस करके इस एक्सरसाइज को कर रहे हैं, ताकि दोनों पैरों का इस्तेमाल जो है वो बराबर हो सके। यही सेम वो एक्सरसाइज है जिसको हमने पहले एक दूसरी तरफ फेस करके किया था, अब दूसरी तरफ कर रहे हैं, ताकि दोनों पैरों का जो इस्तेमाल है वो प्रॉपर हो सके और मसल आपके डेवलपमेंट वाले मसल्स हैं वो दोनों जो है बोथ साइड्स इक्वली डेवलप हों। थैंक यू। गलत कौन कर रहा? वो भी बताएं उसको, गलत किसको कर दे। कौन सा गलत? गलत कौन सा? ये नीली जी शायद भाई, गलत कौन कर रहा है? वही बनाने ये गलत कर रहा है। ये गलत कर रहा है ना। वाली शर्ट मारा, सी की शर्ट वाला इस पर रख और उस पर भी नीले पे रख। ये गलत कर रहा है। ये सी है। हाँ, इस वक्त जो आपके सामने ये हम एक्सरसाइज कैप्चर कर रहे हैं, ये गलत तरीका है जिसकी वजह से हमने इनको कैप्चर किया, और अब इसके बाद हम आपको सही तरीके से इसका डेमोंस्ट्रेशन करके दिखाएंगे कि सही तरीका क्या है। ये गलत तरीका है। अब इसका सही तरीका क्या है कि आपने ये खड़े होना है और ये पैर को सामने से लाना है, यहाँ से नहीं। ये गलत है। ये आपने पूरा पैर लेके गए, आपके चेस्ट का वेट आया, 1 2, ठीक है। ये इसका सही तरीका, आपने अपनी चेस्ट को जाने देना, वेट को हैमस्ट्रिंग क्वाड्रिसेप के ऊपर इसका वेट आना चाहिए। ओके, आप दोबारा करेंगे, पैर को सामने से लेके जाए, ये शाबाश। अब देखिए, 1 मिनट, फिर आप गलत कर रहे हैं। आप इसको यहाँ रोक रहे हैं, जो आपकी स्ट्रेंथ आनी है ना वो आपने रोक दी। आप अपने चेस्ट को जाने दो। स्टार्ट अगेन, दोबारा जाए, फिर रोक रहे हैं, आप को नहीं हटाए, जाने दें चेस्ट को, पूरा जाने दें।
फेस मेरी तरफ, फेस मेरी तरफ। ओके शाबाश, अब हम अहमद भाई फेस मेरी तरफ करके किया करें। ओके शाबाश, अब हो गया। अब हम कंबाइन करेंगे, पूरी टीम इकट्ठे हो जाएंगे। आओ मेरे साथ बनाओ। ओके शाबाश, प्लीज स्टार्ट। ठीक है। चले शाबाश, यस शाबाश शाबाश शाबाश, ये लेफ्ट, ये सही है, ये देखें, वेरी गुड। अहमद भाई को देखें, बेटा ये हिप्स नहीं लगानी, शोल्डर टू शोल्डर है। कौन सा जोर लगा रहा हूँ? ये तरीका गलत है जो अहमद आलम और ये अदनान कर रहे हैं। अहमद भाई सारे कमेंट जो है ना उससे भी दबा बेटा ये सही नहीं है, तो ये कर रहे हैं, ठीक है। फैसलों को ऊंचा बोलना शुरू कर दे बस। व्हाट्सएप ये बाद में भी कर सकते हैं आप बना लोगे उसके बाद निकल हाथ देगा निकाल उसमें। दो, ये देखें, ये हिप्स के साथ नहीं है, इसका जो डेमोन्स्ट्रेशन है वो सेपरेट है। ये देखें, ये सारी स्ट्रेंथ एक्सरसाइजेज हैं। ये देखें, ये है, आपने ना जोर लगाना है इसको, नीचे बेंड भी ज्यादा नहीं होना, अंडरस्टैंड? शाबाश शाबाश, आपस में टकराना नहीं है। मतलब उसमें का एक ही एक्सरसाइज है। शाबाश शाबाश शाबाश, वेरी गुड, ठीक है। एम्बल पे तो साथ में बाहर कुछ शोल्डर लिफ्टिंग करेंगे, हाँ जानते हैं। ओके, कट, आज 2 किलो दूध मिलेगा तो एक्सरसाइज है, इसका मकसद है कि आपके, ठीक है, और आपके क्वाड्रिसेप्स के ऊपर लोड आएगा, अपने बैक से पुश करना है, अपनी बैक से देखो, पैरों का डिस्टेंस देखो, यहाँ पे लोड आना चाहिए, असल इसका मकसद ये है, और आपकी बैक से आपने पुश करना है, हाथ निकाल, ठीक है। ये अगर ये गलत होगा, ये अगर पैर उठाओ, अगर यहाँ ले आओगे तो एक्सरसाइज नहीं होगी। सबको नजर आ रहा है? फैज साजिद, साजिद, फैज 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 दबाओ जब से, इधर हो ना यार। शायद भी नाल खलो यहाँ तो। आप सबको समझ आ गया जो कर रहे हैं? जो इसका प्रॉपर तरीका है उस पे करना है, कोई फायदा नहीं अगर पैर पीछे है तो आप आगे आ जाओ, नहीं आएगा। इतनी दूर क्यों खड़े किससे बैच करो? शाबाश, ओके, ये देखिए, पैरों का डिस्टेंस देखो, बॉडी बट स्ट्रेट पीछे, हाँ ये सब सही सही है। ठीक है। प्लायोमेट्रिक्स है, ये बैठेंगे, शाह साहब बैठे, अपना हाथ को सीधा करें, ये ठीक है, जंप करेंगे इसकी, ओके, चले, शाबाश, 5 टाइम्स ये करेंगे, लेकिन आपने 20 सेकंड के लिए इसको कंटिन्यू करना है, ठीक है। यस करें, स्टार्ट प्लीज, ये ओके, आगे इसके ऊपर से गुजरना है, ओके। ये प्लायोमेट्रिक्स एक्सरसाइजेज हैं जिनको हम एक तो अपने हार्ट बीट को स्ट्रॉन्ग करने के लिए और दूसरा अपने लेग्स की स्ट्रेंथ के लिए करते हैं। ये अभी आपके सामने इसका डेमोन्स्ट्रेशन होगा। ये देखिएगा, आप अपने घुटने को बेंड करके नीचे बैठेंगे और उसके ऊपर अपनी एल्बो को सपोर्ट देंगे ताकि एक सर्टेन हाइट पे वो रहे। ऊपर से गुजरेंगे, अब ये दूसरी एक्सरसाइज है। शाबाश, ये सेकंड है, पहले आपने जंप करके वापस जंप करनी थी, अब इस तरह आप जंप करके नीचे से जाते हैं। ये भी एक स्ट्रेंथ एक्सरसाइज है। ठीक है, बस ये देखें, वेट लिफ्टिंग करके अहमद भाई 45 मिनट तक दौड़ना है और वापस आना है, ठीक है, अपने वेट को उठा के, यस कम बैक, यस, ये एक और एक स्ट्रेंथ एक्सरसाइज का एक और में एक एक्सरसाइज है जिससे आपके लेग्स में स्ट्रेंथ आती है। और ये हम आपको जो इस वक्त आपके जो
बेंडिंग पोजीशन है, जो नीचे प्लेयर है इसकी ये पोजीशन देखें, इस तरह होनी चाहिए। और ये एक्सरसाइज जो है कि एक प्लेयर जो है वो कम से कम 25 सेकंड इस ट्रेनिंग को करे, और तो ये इफेक्टिव है। अब इस बैठो ना, मैं आपको करता हूँ। बैठे ना यार, सीधा बैठे। फैज भाई, अब इसी में ये दूसरी जॉब प्लीज। ये दोनों एक्सरसाइजें कम से कम आपको 25-25 सेकंड करनी है। बस भाई ऐसे बैठ जाओ साइड में। और भाई उसके नज़दीक ना जाए, पीछे आ जाए। ओ इधर लाइन में हो, तो सबसे आगे घुस जाएगा तू। ये एब्डोमिनल गार्ड है, जो बड़ा इम्पोर्टेंट पार्ट है। ये एब्डोमिनल को प्रोटेक्ट करता है, और ये कई किस्म के होते हैं, लेकिन इसमें इसकी क्वालिटी जो है बहुत अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि मोस्टली बॉल जो है यहीं पे आपको हिट होता है। इसके बाद इन्होंने जो है अपने सॉक्स पहने हैं, जो लॉन्ग सॉक्स हैं, जो स्ट्राइप्स इसके ऊपर आते हैं, ताकि कोई आपको जो है रगड़ वगैरह ना लगे उसके स्ट्राइप से। उसके बाद इन्होंने अपना नी कैप भी पहने हैं, आपने देखे हैं, वो इसीलिए होते हैं जब स्लाइड्स करें तो वो जो स्ट्राइप्स पैड्स के होते हैं वो आपको हट ना करें। इमरान भी अब ये नी कैप अपने पहन रहे हैं, और जैसा कि आप देख रहे हैं, इमरान ज़रा शो करें अपने ये थाई पैड। ये थाई पैड कहलाती है, जो थाई को प्रोटेक्ट करती है, और ये इम्पोर्टेंट पार्ट है आपकी इक्विपमेंट का। ये बांधे, आप देखें इसका तरीका बांधने का। ये इसको वेस्ट से स्ट्राइप को ये टाइट कर रहे हैं, और इस थाई के ऊपर आके जो है ये रोल होके जो है वेलक्रो से जो है ये फिक्स हो जाती है, ताकि ये थाई की प्रोटेक्शन के लिए। और इसमें आप ये देखें कि फ्रंट इसका ओपन है, वो इसलिए ओपन है कि आपकी मूवमेंट के अंदर कोई प्रॉब्लम ना हो। तो ये सिर्फ थाई को प्रोटेक्ट करता है। एब्डोमिनल आपने लगाया हुआ है, तो इसलिए कोई उसमें जो है इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं हो। अगर आपको बॉल हिट होता है थाई पे और वो सेंटर में आता है, तो वो आपके एब्डोमिनल प्रोटेक्शन है वहाँ पे। और इसके बाद अब थाई के ऊपर ये आप वेस्ट देख रहे हैं, ये शॉर्ट्स पहनेंगे। ये स्पेशल है कि इसकी साइड में आपने देखा होगा, साइड दिखाएं इसके इमरान ज़रा, ये स्लाइड करने के लिए, ताकि आपकी एस्ट्रोटर्फ के ऊपर ये स्लाइड जो है अच्छी हो, कोई इसके अंदर स्टिक ना हो एस्ट्रोटर्फ के अंदर। तो ये स्पेशल शॉर्ट्स होता है, थाई पैड का शॉर्ट्स कहलाता है। तो ये भी बड़ा ही ज़रूरी है कि इसके ऊपर पहनना। ये देखें आपने, इन्होंने ये अपने टाइट किया है, इसको थाई पैड को कवर कर लिया, ताकि इससे एक ये होगा कि आपकी एक तो थाई को प्रोटेक्शन मिलेगी, ये जल्दी ख़राब नहीं होगी, और दूसरा ये कि आपको उस डाइव मारने में, स्लाइड करने में जो है इसमें आसानी होगी। अब इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो है इसका आपके इक्विपमेंट का शूज़ हैं। शूज़ नीचे से दिखाएं इमरान। ये स्पेशल शूज़ होने चाहिए ताकि उसकी जो है टिप्स अच्छी होनी चाहिए और हार्ड होने चाहिए थोड़े नीचे से, जो आपको जो है बॉल अगर आपके किकर के ऊपर लगे तो वो उसमें जो है आपको चोट भी ना लगे, और किकर के अंदर वो बिल्कुल अच्छी तरह से सेट हो जाए, और उसकी ग्रिप जो है एस्ट्रोटर्फ पे ऐसी होनी चाहिए कि आप के सही तरह से मूवमेंट कर सकें। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है आपकी किट का, क्योंकि किकर और शूज़ ऐसी चीज़ है जो मोस्टली सबसे ज़्यादा टच होती है ग्राउंड के साथ, और इसलिए दोनों चीज़ें जो है बिल्कुल सही होनी चाहिए। देखें उन्होंने अभी किकर में से निकाले हैं अपने शूज़, और ये स्पेशल शूज़ हैं गोलकीपिंग के, वही हैं जो ग्रिपर आप पहनते हैं, लेकिन उसमें जो है थोड़ी सी प्रोटेक्शन थोड़े से हार्ड होने चाहिए आगे से। अब ये इसके ऊपर जो है इसको अच्छी तरह से टाइट करेंगे, उसके बाद जो है इसके ऊपर किकर को ये अपना पहनेंगे, और किकर जो है आपके साइज़ का होना चाहिए, बड़ा नहीं होना चाहिए, उसके स्ट्राइप्स जो हैं बिल्कुल सही होने चाहिए, ताकि आपको मूवमेंट में जो है, अगर वो लूज़ होगा तो इतनी अच्छी तरह से मूवमेंट नहीं होगी उसकी आपकी।
और जहाँ तक किकर का ताल्लुक है, ये किकर है और मैं समझता हूँ कि किट के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है ये। और मोस्टली बॉल जो है आपका किकर को हिट होता है, चाहे आप किक कर रहे हो चाहे रोक रहे हो। इसके स्ट्राइप्स देखें, प्रॉपर स्ट्राइप्स हुए हैं इनके और इनके प्रॉपर साइज़ का है। और अब ये पहनेंगे ये इसको। और ये लेटेस्ट इसमें यही होता है कि बड़ी जल्दी आप ये पहन के एक स्ट्राइप के साथ पीछे से टाइट हो जाता है और नीचे आपके प्रॉपर ये ज़मीन के साथ लगा हुआ है। प्रॉपर साइज़ के इनके ये किकर्स हैं और ये देखें, ये प्रॉपर जो है दोनों मिले हुए हैं। इसका मतलब ये प्रॉपर साइज़ का जो है इनका जो है, और ये इस तरह से स्ट्राइप्स हैं और बिल्कुल सही तरह से फिक्स है ये शूज़। अगर ये लूज़ होगा तो ये स्ट्राइप्स बाहर आ जाएंगे, आपका शूज़ बाहर निकल आएगा, वो काफ़ी डेंजरस है। आपको बॉल भी हिट हो सकता है और आपकी मूवमेंट भी जो है ख़राब हो सकती है। ये देखें, ये बिल्कुल प्रॉपर जो है फिक्स है इसके स्ट्राइप्स। और ये स्ट्राइप है, ये देखें बिल्कुल टाइट है, बिल्कुल लूज़ नहीं है, ये बिल्कुल प्रॉपर फिक्स है। और ये इसका सही तरीका है इसके पहनने का और इसको टाइट करने का। अब इमरान, दोनों इमरान ही हैं और ये इमरान अब ये उसका जो है लेग गार्ड लगा रहे हैं। ये देखें बिल्कुल सही तरह से उन्होंने फ़िक्स किया उसको और ये स्ट्राइप्स जो है उसको करके और इसको कम्प्लीटली टाइट करेंगे ताकि जो मूवमेंट है इनकी जो लूज़ होगा तो वो आपकी मूवमेंट इतनी अच्छी नहीं होगी और आप अगर स्लाइड करेंगे तो ये रोल हो सकता है आपके पाँव के इर्द गिर्द। अब ये देखें पीछे की तरफ से ये साइड देखें, ये बिल्कुल फिक्स है। इसमें दोनों राइट लेफ़्ट होते हैं। इसमें ज़रा ख्याल रखिएगा जो स्ट्राइप्स हैं इसके जो क्लिप हैं ये बाहर की तरफ होते हैं दोनों तरफ। तो ये क्लिप्स कहलाते हैं जो बाहर की तरफ हैं। और ये देखें बिल्कुल फिक्स हुआ हुआ, बिल्कुल टाइट है। इट्स मीन कि ये आपका पैड कंप्लीट जो है बिल्कुल सही तरह से ये है बांधा हुआ है इन्होंने। और अब ये दूसरा बांधेंगे, ये स्ट्राइप्स है इसका, इसको ये खोल के, ये देखें उन्होंने खोला है उसको ये लूज़ और टाइट करने के लिए। पहले लूज़ करेंगे फिर इसको बकल करके फिर अपनी जो है लेग्स के हिसाब से उसको टाइट आप कर लेंगे। ये देखें, ये आप इसको लूज़ रखेंगे लूज़ रखेंगे तो ये यूँ हो जाएगा। जब आप स्लिप मारेंगे या स्लाइड करेंगे तो मूवमेंट में आपको जो है प्रॉब्लम होगी। ये देखें ये अंदर घूम जाएगा, रोल बैक कर जाएगा ये। अगर ये प्रॉपर फिक्स होगा, ये टाइट होगा तो ये रोल नहीं करेगा और आप सही तरह से स्लाइड कर सकते हैं, स्लिप कर सकते हैं। और ये देखें अभी इमरान टाइट कर रहे हैं उसको अपने लेग्स के हिसाब से। इसको जितना चाहें आप कर लें और प्रॉपरली फिक्स होना चाहिए टांग के साथ। और मैं समझता हूँ ये बिल्कुल राइट तरीका है इसको टाइट करने का। बिल्कुल फिक्स हैं इनके किकर भी, पैड्स भी। और ये अब दूसरा भी इसी तरह से बांधेंगे और उसके बाद आपको दिखाएंगे कि चेस्ट पैड एंड शोल्डर पैड किस तरह ये बांधते हैं। ये दोनों तकरीबन तैयार हो गए। और ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि इसको बांधने का भी एक तरीका होना चाहिए कि किस तरह से आपको किस तरह बांधना है। और ये इसीलिए हम आपको ये इक्विपमेंट दिखा रहे हैं। ये देखें ये सही, ये शोल्डर पैड हैं दोनों के, ये चेस्ट पैड हैं और इसको ये रोल करेंगे इसके साथ। और ये इन्होंने पहले चेस्ट पैड पहने, ये इनसाइड पैकिंग है उसकी। और ये क्योंकि बॉल बड़ा हार्ड होता है तो उसमें आप अपने हिसाब से एडजस्टमेंट इसको कर सकते हैं। इसमें मोटा भी कर सकते हैं, लाइट भी कर सकते हैं। इट्स डिपेंड ऑन आपके अपने ऊपर है कि कितनी प्रोटेक्शन आप बर्दाश्त कर सकते हैं। स्पेशली ट्रेनिंग में आप डबल पैकिंग कर लेते हैं। आप पैडिंग कर लोगे, आपको डर खत्म हो जाएगा कि आपको बॉल लग रहा है ना, तो आपका डर खत्म हो जाएगा। ड्यूरिंग गेम आप लाइट पे आ जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लिमिटेड बॉल्स आते हैं। ड्यूरिंग ट्रेनिंग कैंप आपको ज़रूर इसमें एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन करनी ये देखें ये इन्होंने अराउंड अपने वेस्ट में डाला है इन्होंने और ये टाइट किया है। और ये देखें अपने हिसाब से। और ये एल्बो प्रोटेक्शन है ताकि कोनी वगैरह आपकी जो है स्लाइड करे तो वो एक तो रगड़ से भी महफूज रहे और दूसरे आपको बॉल भी ना लगे उस पर। और शोल्डर आप देख रहे हैं स्ट्राइप्स उसके शोल्डर को भी कवर कर रहे हैं, ये कॉलर बोन को भी कवर कर रहे हैं। तो इससे जो हो ये आप देखें इमरान का थोड़ा सा लूज़ है, इसको ये टाइट फिक्स करेंगे पीछे से। ये स्ट्राइप्स हैं अराउंड इनके, ये देखें ये अब मूवमेंट करें आप अपनी इमरान देखें ये प्रॉपर फिक्स हुआ हुआ है। इसके जो है मूवमेंट आप देखें इसकी, इसमें ना अब ये आगे जा रहा है ना लूज़ है, ये प्रॉपर फिटिंग के हिसाब से।
तो ये मैं समझता हूँ कि ये इस वक्त कंप्लीट किट इन्होंने कर ली है। अब सिर्फ ग्लव्स आप दिखाएं इनको, राइट एंड लेफ़्ट, और हेलमेट अपना लेके आएँ। ग्लव्स आजकल काफ़ी चेंज हुए हैं जब से रोल वाला ग्लव्स आया। लेफ़्ट बिल्कुल स्ट्रेट होता है। देखें हॉकी के अंदर उन्होंने डाल के अंदर इसके स्ट्राइप्स होते हैं राइट के, और उसको जो है अपने अंगूठे और उंगलियों से ये ग्रिप कर लेते हैं, और लेफ़्ट वाला बिल्कुल ओपन होता है। बड़ी अच्छी प्रोटेक्शन है ग्लव्स की ये देखें। ये अब तकरीबन ये हमारे गोलकीपर्स तैयार हैं प्रॉपर किट के साथ। और ये हेलमेट उनका देख लें, ये हेलमेट है प्रॉपर साइज़ का है, और ये गैजेट इसके जो हैं आगे जो लगी हुई है ग्रिल है, ये इतनी सॉलिड है कि आप टॉप क्लास हॉकी के अंदर भी आपको जो है बॉल इसको मोड़ तो सकता है लेकिन इसको तोड़ नहीं सकता। अच्छी प्रोटेक्शन है इसकी। ये ग्रिल जो है बड़ी इंपॉर्टेंट है, और ये ग्रिल जो है सबसे ज़्यादा पार्ट प्ले करती है, क्योंकि हेलमेट तो बॉल हिट होता है, स्लाइड कर जाता है, स्किड कर जाता है, लेकिन ग्रिल ऐसी होनी चाहिए कि ये राउंड जो है आपकी विजन जो है बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। और कई दफ़ा ऐसे होती हैं जो क्रॉस में लाइनिंग होती है, वो नहीं होना चाहिए, और प्रॉपर फिक्स होना चाहिए आपके हेलमेट आपके सर के साथ। अगर थोड़ा लूज़ है तो आप उसको टाइट करें, या अंदर कोई कैप पहने उसके। और ये नीचे आप देख रहे हैं जो फ्लिप लटका हुआ है, ये आपके थ्रोट प्रोटेक्टर इसको कहते हैं, और ये आपके गले को प्रोटेक्ट करता है। अगर और ये इसके साथ राउंड देख लें कि अगर आप पहनने के बाद इसको क्लिप ज़रूर करें, ताकि जब आप डाइव करें, स्लिप करें, तो ये आपको सर से उतरे नहीं, प्रॉपर फिक्स रहे। तो ये पहन के दिखाएं इमरान। ये उन्होंने इमरान ने पहले कैप पहनी है ताकि जो है प्रॉपर तरीके से ये फिक्स हो जाए अंदर। और ये स्ट्राइप्स हैं इसको लूज़ एंड टाइट कर सकते हैं ये इस तरह से पहन के। और ये देखें ये प्रॉपर, अगर ये अपना ये नहीं भी बांधेंगे तो इतना ये है कि ये हिलेगा नहीं, लेकिन फिर भी एट द सेफ साइड आप उसकी क्लिप को टाइट करें। और प्रॉपर ये है कि जब आप डाइव मारते हैं, क्लोजन होता है, बीच में टकराते हैं, तो हेलमेट आपके ऊपर से उतरेगा नहीं। तो मैं समझता हूँ ये सारे गोलकीपर्स यहाँ बैठे हैं, आपने देखा है किट पहनने का तरीका किस तरह से इन्होंने किट पहनी है, इक्विपमेंट किस तरह से पहनते हैं, इसी तरह से उतारते हैं और बैग के अंदर प्रॉपर तरीके से रखा जाता है। अदरवाइज़ अगर आप इस इक्विपमेंट की आप केयर नहीं करेंगे तो ये ख़राब होगा। बहुत डेलिकेट किस्म का ये होता है। अगर आप ट्रफ पे इसको खेलते हैं तो ये बड़े लंबे अरसे तक चल सकता है। अगर आप इसकी सही मानों में केयर करेंगे, इसको धूप में नहीं छोड़ेंगे, या इसको मिट्टी में या कंकर इस पर नहीं लगेंगे, तो ये काफ़ी अरसे आपका जो है इक्विपमेंट जो है निकाल सकता है। अदरवाइज़ अगर एक दफ़ा ये कट आ गया, फटना शुरू हो गया, तो फिर ये ज़ाया हो जाता है। तो मैं समझता हूँ कि सब ने देखा ये प्रॉपर तरीका है किट पहनने का, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है कि किट को किस तरह किया जाता है, आप सब ने देखा। थैंक यू। ये स्ट्रेच कर रहे हैं गोलकीपर्स, आप देखें प्रॉपर वार्म अप गोलकीपर्स का। वार्मिंग अप में सबसे पहले ये पैड पहन के स्ट्रेचिंग कर रहे हैं। इमरान शाह और इमरान भट्ट, ये दोनों करंटली इस वक्त पाकिस्तान टीम के गोलकीपर्स हैं, और जूनियर वर्ल्ड कप भी ये खेले हैं, और अंडर ट्रेनिंग है मेरे ख्याल 2-3 साल से ये मेरे साथ हैं सीनियर और जूनियर्स में। तो वार्म अप से पहले जो है उन्होंने विदाउट पैड वार्म अप किया, स्ट्रेचिंग किया। पैड पहनने के बाद अपने आप को स्ट्रेच कर रहे हैं ताकि कोई इंजरीज, कोई इनको प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि अब बड़ी इंटेंसिव इन्होंने ट्रेनिंग करनी है। तो इसलिए हर चीज़ जो है प्रॉपर्ली वार्म अप करनी ज़रूरी है। स्ट्रेचिंग है, पैड पहन के सारी चीज़ों को अपनी बॉडी को ये स्ट्रेच करेंगे। ये अपर बॉडी को स्ट्रेच कर रहे हैं, अपने रिब्स को, अपने बैक को, ताकि जो भी ये काम करें, जिस तरह भी ट्रेनिंग हो, इनको कोई प्रॉब्लम ना हो। ये अपनी बैक को बिल्कुल प्रॉपर स्ट्रेच कर रहे हैं। इसमें फ्रंट क्वाड्रिसेप भी स्ट्रेच होता है, पेट भी, और पूरी बैक स्ट्रेच होती है। अब ये ड्राइंग को अपने थोड़ा सा स्ट्रेच कर रहे हैं। बिफोर करने से पहले कुछ भी गोलकीपिंग करने से पहले ये पैड पहनने के लिए ये स्ट्रेचिंग जो है मैं समझता हूँ कि काफ़ी ज़रूरी है, और 1-2-3 मिनट की आपको स्ट्रेचिंग ज़रूर करनी चाहिए। ये अपने ड्राइंग को स्ट्रेच कर रहे हैं। देखें आप प्रॉपर इनकी बॉडी बैलेंस देखें, और पाँवों की पोजीशन इनकी देखें। अब ये जो है थोड़ा सा अब ये प्रॉपर वार्म अप के लिए तैयार हैं। टॉपर तो दी आएंगे जॉगिंग करते हुए, ये देखें, और ये बैकवर्ड पैडलिंग रनिंग करते हुए जाएंगे।
ये बड़ा इम्पोर्टेंट पार्ट है गोल कीपिंग के लिए कि आप जब भी बैकवर्ड रनिंग करें आप इसी तरह पैडलिंग उसमें करें। ये हाई नहीं कर रहे हैं और इसी तरह से ये जो भी एक्सरसाइज करेंगे टॉप ऑफ द सर्कल आएंगे और उसके बाद बैकवर्ड पैडलिंग रनिंग करते हुए वापस जाएंगे। और जब वापस जाएंगे तो इनकी पोजीशन ऐसी होनी चाहिए, फेस जो है फ्रंट होना चाहिए, कभी भी अपनी बैक को जो है मोड़े नहीं जो है फॉरवर्ड्स की तरफ। ये देखें ये बैकवर्ड रनिंग कर रहे हैं और ये 3-3 4-4 दफ़ा 2-2 3-3 दफ़ा इन्होंने अपने आप को ओपन किया। आप स्प्रिंट मार के आएंगे ऊपर, स्प्रिंट मार के आएंगे साइडवेज चैनल मिड डी तक, दोनों एक साथ आएंगे। शाबाश, स्प्रिंट मार के क्विक स्टॉप, गो बैक, बैकवर्ड रनिंग, बैकवर्ड चैनल, यस अगेन। दोबारा आएंगे स्ट्रेट, ये देखिए स्पीड देखें इनकी और क्विकली स्टॉप। ये चैनल कर रहे हैं स्ट्रेट अवे, ये आते हैं अपने आप को बॉडी को कंट्रोल करके वहीं पे जहाँ पे रुकना है वहाँ रुक के, और ये बैकवर्ड ये चैनल करते हैं अपने आप को साइडवेज रनिंग के साथ। अब ये हॉपिंग करेंगे, थोड़ा सा अपने जिस्म को खोलेंगे, हाय ओके, गो बैकवर्ड रनिंग, बैक रिलैक्स। ये देखें थोड़ा सा अपने आप को ये बैक को स्ट्रेच कर रहे हैं, रिलैक्स कर रहे हैं। होल्ड करो एंकल को, दोनों टांगे मिला के, बिल्कुल यस, स्ट्रेच करो, होल्ड करो पीछे से एंकल को, यस, हेड डाउन पैडों के अंदर, यस ओके। थोड़ा सा ऐसे सामने आके 1 2 3 4 फुटवर्क थोड़ा सा करें, ऐसे थोड़ा आगे आ जाएं स्ट्रोक के पॉइंट पे, इधर आओ, इधर मुंह एक दूसरे के सामने करो ना ऐसे, हाँ ये 1 2 3 यस। ओके स्टॉप, अब इस तरफ देखें, रिलैक्स, सामने हो, अब इस तरह से करेंगे 1 2 3 4 1 2 3 4। ये थोड़ा सा क्विकनेस के लिए फुटवर्क की ट्रेनिंग है। ओके लेट्स गो, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, क्विक क्विक क्विक, देखें ऊपर, यस ओके रिलैक्स, या साइड में चले जाएं दोनों। ओके 10 सेकेंड, ओके सेट गो, फास्टर फास्टर फास्टर, टच करें ऊपर, आप इमरान टच करके वापस, जैसे इमरान बट कर रहा है। ओके स्टॉप, उसके ऊपर टच को, खाली हाई नहीं करनी है। ये आप सब लोग ने ये वार्म अप से पहले ये सारी एक्सरसाइज है, फुटवर्क ट्रेनिंग है, इसमें एजिलिटी है, इसमें पावर है, यही आपको पैड पहन के एक्सरसाइज करनी है। कुछ बैठ जाए, कुछ खड़े हो जाए। ओके वन मोर टाइम, ओके सेट गो। ये 10 से 15 सेकंड आपने करना है, फास्टर फास्टर। ओके स्टॉप, ओके रिलैक्स, बेंड डाउन, शोल्डर रिलैक्स, नजर आया मुझे। ओके एक एक दो स्लाइस, 3 स्लाइस, खाली ग्लव्स ले लो ना, मिड्डी ज़्यादा आपने बस इनके पीछे खड़े हो, क्विक गो बैकवर्ड रनिंग, गो 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 पोजीशन, यस। ये देखें आ रहे हैं टॉप ऑफ द डी पे, स्लाइड कर रहे हैं। इमरान भट्ट अपने राइट साइड पे गए, ये देखें क्विकली जब स्लाइड करके इन्होंने स्लाइड किए तो क्विकली ये उठें और बैकवर्ड रनिंग करते हुए अपनी जो है पोजीशन पे गए।
इसमें आपकी स्पीड होनी चाहिए। जब स्लाइडिंग आप कर रहे हैं, नी आपकी बैंड होनी चाहिए, स्लाइड करनी चाहिए, थाई के ऊपर आपको स्किड करना चाहिए और दूसरी टांग और हॉकी को अपने राइट साइड पर रख के उसको जो है स्लाइड करना चाहिए, ताकि जो बॉल आपके नीचे से जो है आप स्लाइड करते हुए जा रहे हैं वो आपके पैड से टकराए, और जैसे ही वो पैड से टकराता है आपको क्विकली जो है उसको आप बैलेंस में और आपको क्विकली उठना है, ताकि आप इस पोजीशन में हो कि दोबारा रिबाउंड को उसको जो है ले सकें या ट्राई को ले सकें। अब ये स्लाइड इन्होंने की है, अब एक एक दो और करें आप। यार आप साइड में सेंटर मान में। लो बस सारी। हाँ ठीक है। सेंटर में आए पूरे स्पीड से। यस, गो बैकवर्ड क्विक। यस, ये स्लाइडिंग है। ओके, पावर, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं आपकी जब आप जो है शैडो ट्रेनिंग करते हैं। शैडो ट्रेनिंग इन फ्रंट ऑफ द गोल, इसको कहते हैं मूवमेंट इन फ्रंट ऑफ द गोल। किस तरह से आप मूव करेंगे जब आपकी डी के अंदर प्रेशर है, बॉल मूव करता है एक साइड से दूसरी साइड, तो आपकी पोजीशन क्या होनी चाहिए, किस तरह से आपको स्टेप के साथ मूव करना चाहिए। बोले मेरी तरफ इशारा, मेरी तरफ चेहरा मेरी तरफ हो। इनकी पोजीशन क्या है, इनका स्टांस क्या है, इनका स्ट्रक्चर क्या है, किस तरह से स्ट्रेचिंग है, किस तरह से स्लाइड करते हैं, किस तरह उठ के बैकवर्ड आते हैं और किस तरह से मूवमेंट है इनकी। आपको सब ये देखिए, ये दोनों करेंगे, ये ऑलरेडी कैंप के अंदर करते रहे, 4-4 चीज़ के कैंप कर चुके, तो उनको इतना आइडिया है कि किस तरह से मूव करना है इन्होंने। हर तरह की मूवमेंट करनी है। आप स्लाइड भी करेंगे, स्ट्रेच भी करेंगे, एंगल भी कवर करेंगे, पोजीशन भी लेंगे। Okay, get ready, let's go. Quick. Stop. ये 15 सेकंड था, इसमें 3 या 4 किस्म की एक्टिविटी की है। मे भी इसमें और ज़्यादा हो सकती थी, लेकिन एक पोल से दूसरे पोल पे शिफ्ट नहीं किया। ठीक है ना, आप जब यहाँ जाते हैं कोई भी बॉल ट्रांसफर होता है, आप शिफ्ट इधर आते हैं, आप मूवमेंट ऐसी होनी चाहिए कि मूवमेंट आपकी ऊपर आ गई आप मूव कर रहे हैं। इमरान भट्ट को देखे, उसकी मूवमेंट देखे, ओके सेट गो। क्विक 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 क्विक। रिएक्शन इसने भी की है। ठीक है, हट जा, फोर की तरफ जाना, फोर को देखना नहीं है, देखते आगे रहना। फ्रंट रहेगा। ठीक है, ओके, डैडी पावर के साथ करना है। 10 सेकंड में कितनी मूव करता है। रेडी गो 1 10 सेकंड 2 3 ओके स्टॉप। ये देखें, इसके अंदर बहुत ज़्यादा जान लगती है। ये इसलिए भी है कि आपकी टांगों के अंदर स्ट्रेंथ है। जब आप मूव करते हो इतने ज़्यादा इक्विपमेंट के साथ, तो आपको इजी नहीं है। ये बाहर से लगता है कि 10-15 सेकंड कुछ भी नहीं है। जब आप आके करोगे तो आपको भी पता चलेगा कि कितनी टफ एक्सरसाइज है। आप इसका देखें, तो उसकी ऑलमोस्ट
सही करो ताकि ये भी कवर करो, जैसे मूव होती जाएगी आप उसके अंदर आते जाओ, ठीक है। क्या भाई 99% गोलकीपर पहले से झुकाव कर देते हैं, ठीक है, जो आराम से बॉल चला जाता है। जब हम यहाँ होते हैं तो हम पहले से नहीं चले जाते हैं, या पहले से इसको देख रहे होते हैं यहाँ चला जाता है। हमने कैंपिंग नहीं खेलनी, जुआ नहीं खेलना, हमने लास्ट मोमेंट तक बॉल देखनी है। पूरा बॉडी जो है हमारा, हमने इसको 1-2 करके गिरना नहीं है। 1 2 1, ये सिर्फ हमारा ये काम होगा। हर बॉल आपके यहाँ आएगा सिर्फ अगर आपकी मूवमेंट अच्छी होगी, ठीक है। बॉल आएगा, गलत बात तो नहीं की मैंने। हाँ भाई देखें, लेफ्ट और राइट पोजीशनिंग देखें उसकी। राइट और लेफ्ट से पोजीशनिंग है ये गोलकीपर्स की, जो क्लोज हिट्स होती हैं और फार पोस्ट पे, उन पे उनकी पोजीशनिंग क्या होनी चाहिए। अभी आप देखें ये स्ट्राइक करेंगे अहमद गोलकीपर के ऊपर, ये देखें ये इस वक्त जो है ये करेक्ट पोजीशन में लाइन ऑफ द बॉल कवर किया हुआ इन्होंने, ये देखें। साइज़ का जो है हम आपको जो है जो करेक्ट पोजीशन थी पहले इमरान की, उसके साथ जो वो उसने सेव्स किए हैं, अब उसी में जो है वो करेक्ट पोजीशन हमने बताई थी आपको। अब ये जो गोलकीपर्स बहुत नॉर्मली ये करते हैं, पीछे हो थोड़ा सा, हाँ ये थोड़ा अंदर हो, बस पोल को कवर करके हाँ अंदर हो ना, हाँ ये बस ठीक है। ये देखें ये बिल्कुल पोल को उसने कवर किया हुआ है नॉर्मली। देखें ये जो लेफ़्ट से जाएगी वो गोल में जाएगी, देखें ये इसको इस वजह से है, इसकी रॉन्ग पोजीशनिंग है। जो इसके ऊपर आएगी वो तो गोल होगा, और जो इसके जो अवे फ्रॉम द बॉडी जाएगी, देखें ये इसको कवर करने में बड़ी मुश्किल होगी क्योंकि इसकी रॉन्ग पोजीशनिंग है ये। रोकने लगा था या आगे लेके चलता, हमारा माइंड ये कहता, मगर वो बॉल लेते ही मारता ढक। उसके लिए जब बॉल अंदर आता है आपकी पोजीशन हो जानी चाहिए, ये इधर भी आप अलग हो जाना उस बॉल के लिए कि आप ये मारने लगे। ये नहीं कि आप पहले तैयार हो रहे हैं, ऐसे आ रहे हैं, उतने में काम हो जाए। ये फेंकेंगे आप रेडी हो जाएंगे, जब काम होने लगा के अंदर किसी का भी टच हो जाएगा उनके प्ले का वो गोल हो जाएगा। आ रही है ना, आपको हर बॉल के लिए रेडी रहना है। चल भाई देखा ये आप जब रेडी नहीं होंगे, जब जैसे वो बॉल मैंने बताया कि उन्होंने फेंका पास, आप रेडी हो जाओ जब कुछ भी होने लगा है। ये शार्प शूटिंग है, इसके अंदर रिएक्शन ऑफ ट्रेनिंग है गोलकीपर्स के लिए कि क्विकली रिएक्ट करे अपने आप को। ये देखें देखा, ये यहाँ दोनों पैर नहीं आएंगे एक साथ, एक पैर को कवर करें। देखें इसमें रिएक्शन एक्सरसाइज में यही है कि आपकी पोजीशनिंग अच्छी होनी चाहिए, बैलेंस अच्छा होना चाहिए, और जो सेंटर ऑफ द पैड बॉल है उसमें आपके दोनों पैड नहीं क्लोज होने चाहिए, एक पैड को आप क्लोज करें ताकि क्विकली रिएक्ट हो सके। आपके पास टाइम नहीं है, पैर को ज़मीन से नहीं उठाना, टाइमिंग आउट होगी वो नहीं रहेगा। ये देखो
आपका फुटवर्क भी सही होगा, विजन भी सही होगा। इमरान को देखें, आप स्विंग कर रहा है बॉल पैर को,